वेलकम बैक टू एग्री एडी होम। आज का लेक्चर जो हम बात करेंगे वो है हमारा सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी सेंटर्स, ये क्या है इन सब पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जैसे पिछले लेक्चर्स में बात कर चुका हूँ डाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है, उनके ब्रॉड जेनेटिक बेस स्पेक्ट्रम के बारे में, कहाँ पे मिलता है, माइक्रो सेंटर, मेजर सेंटर, स्टोरेज के बारे में आपसे बात कर चुका हूँ। तो क्या है कि जो बीडी सिंह बुक हमारी है उसमें पूरा एक लिंक्ड एक ही चैप्टर में है। फुंदन सिंह जो बुक है हमारी उसमें ये अलग अलग सेपरेटेड पार्ट है, ठीक है। तो जो लास्ट पार्ट है इसका हमारा जो पिछले 3-4 कंटिन्यू जो वीडियो है, ठीक है, तो उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए प्लेलिस्ट पे जाके। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आगे और भी हम लेक्चर डालेंगे प्लांट ब्रीडिंग के जो कंटिन्यू इसमें चल रहे हैं और पूरे एग्रीकल्चर के जो कि प्ले लिस्ट में आपके डले हुए हैं। तो जैसे कि मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि डाइवर्सिटी से हमको क्या फायदा है, ठीक है, क्यों होना चाहिए डाइवर्सिटी हमारे पास मैक्सिमम, पूरी बात कर चुका हूँ, लोकल वेराइटीज की सबकी बात कर चुका हूँ, है ना। ब्रॉड जेनेटिक बेस आप समझते हैं, नैरो जेनेटिक बेस आप समझते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ब्रॉड जेनेटिक बेस, है ना, क्योंकि एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस से हमको उसमें लड़ने में हेल्प मिल जाती है। तो उसके बेसिस पे हम हमको एक और चीज जो इंपॉर्टेंट, जिसपे से एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि इस पे से क्वेश्चंस आपके बनते हैं और हर बार बनते हैं। इसके एग्जांपल्स पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आखिरी में लेक्चर के आखिरी में एक चार्ट लगा दूंगा जिसमें से आप एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जांपल समझाने का तो कुछ है नहीं उसमें, वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जो चीज समझाने की इसमें ज्यादा बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो इसको अटेंटिव होकर सुनिए। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहेगा, छोटा रहेगा। और इसके जो कंटिन्यूस पिछले 2-3 लेक्चर्स हैं उनको कंटिन्यू देख लीजिए तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। प्लांट साइंस के स्टूडेंट स्पेशली देखिए, क्योंकि कंपटीशन टफ हो रहा है और आपको अगर पार्टिसिपेट करना है एग्जाम में तो आपको पूरी तैयारी उसमें रहनी चाहिए। तो जो मैंने एक्चुअली बेस बनाने के लिए, बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारे वीडियोस डाले हैं आपके, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में हर चीज नहीं निपटाई है, ताकि आपका एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये तो आपकी स्टार्टिंग है। जब आगे मैं डील करूंगा थोड़े ऐसे चैप्टर्स के साथ जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहां पे जब मैं टर्म्स को यूज करूंगा तो आपके पास बेस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप समझ पाओगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी तक के जितने लेक्चर ये समझिए आपको पूरा फाउंडेशन बनाएंगे। आने वाले लेक्चर्स आपके लिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, इसलिए बेसिक्स को पूरा समझते हुए चलिए, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आपको पूरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ी और आपसे बात कर लेता हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक अगर आपने पूरे लेक्चर्स देखे हैं अभी तक शुरू से, तो मुझे ऐसा मैं मानता हूँ कि आपकी प्लांट ब्रीडिंग का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है पूरा का पूरा। अब आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी पढ़ने में, आपको समझ में सब कुछ आएगा कि क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जैसा कि मैंने आपको मतलब समझाया, डाइवर्स होना मतलब कि एक से दूसरा अलग होना। क्या अलग होना? जीन्स अलग होना, एलील्स अलग होना, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो हम सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी मतलब ये कहाँ पे, वो सेंटर्स मतलब जहाँ पे ये है सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है, जहाँ पे सेंटर्स है, जहाँ पे वो क्रॉप ओरिजिन हुई है, या फिर जहाँ पे उसकी सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। अभी हम देखेंगे उसके बारे में बात करूंगा पूरी, ठीक है। तो देखिए इसका सीधा सा मतलब है कि ग्रेटेस्ट वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी मतलब उनमें बहुत ज्यादा अलग अलग होना चाहिए, वेरिएशंस होना चाहिए। वेरिएशन जो एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज से अलग करता है, जैसे कि हम जेनेटिक्स की डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी इन वेरिएशंस। और वेरिएशन में हम पढ़ते हैं विच डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू स्पीशीज इज वेरिएशंस, ठीक है। तो वेरिएशंस जिसमें सबसे ज्यादा है, ग्रेटेस्ट वेरिएबिलिटी जहां पे प्रेजेंट होगी, वही हमारा सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहलाएगा। वेरिएशंस जहां पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट है वही हमारा सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहलाएगा। क्लियर है इतनी चीज? कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। देखिए अब यहाँ पे मैंने ओरिजिन भी लिख के रखा है, ठीक है, थोड़ा समझिए। एक होता है सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी, एक होता है सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है और क्या नहीं है ये थोड़ा सा गौर से समझिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत सारी होती है। डाइवर्सिटी मतलब जहां पे कि उसकी मैक्सिमम वेरिएशंस प्रेजेंट है उस स्पीशीज की। अगर वीट है तो वीट के जितने भी वहां पे वेरिएशंस मतलब अलग अलग वीट की स्पीशीज है, अगर वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो वो एरिया हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी फॉर वीट। और क्योंकि जनरली जो सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है वहीं पर सबसे ज्यादा वेरिएशंस प्रेजेंट होता है, इसलिए हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ ओरिजिन ना होते हुए सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ही कहलाता। बट ये हमेशा सही नहीं होता है। जहां पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है वो आपका सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, जहां से वो ओरिजिन हुआ है स्पीशीज वो सेंटर ऑफ ओरिजिन। बहुत बारीक सा डिफरेंस है। कॉमनली होता क्या है कि जहां पे ओरिजिन है वहीं पे डाइवर्सिटी ज्यादा प्रेजेंट रहेगी। इतना क्लियर है? तो हमारे यहाँ पे बात करते हैं प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी मतलब जहां पे कि
जो सबसे ज्यादा वेरिएशंस उसका प्रेजेंट है, वहां पे बहुत ज्यादा ब्रॉड उसका जेनेटिक बेस आपको मिलेगा। ठीक है, ब्रॉड जेनेटिक बेस है तो वहां पे डिसीज आपकी आएगी कम, और आएगी तो कुछ ही स्पीशीज पे आएगी, सब पे नहीं आएगी। ये जेनेटिक ब्रॉड जेनेटिक बेस का मतलब हम समझ चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन जहां डाइवर्सिटी, जहां पे कि उसके सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, और उस लोकल एरिया में जहां पे कि वो ओरिजिन भी हुआ है, ऐसा आप मान सकते हो। और इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये एरिया जनरली होते हैं पहाड़ों पे, नदियों के आसपास, जहाँ पे कि हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं, और जहाँ पे ह्यूमन का इंटरफियरेंस नहीं है वहाँ पे वेरिएबिलिटी ज्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि जहाँ जहाँ ह्यूमन इंटरफियर करता है वहाँ वहाँ वो नेचर को डिस्टर्ब करता है। और क्योंकि प्राइमरी में नेचर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए नेचुरल सिलेक्शन सबसे ज्यादा आपका होता है प्राइमरी में। ठीक है, प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में सबसे ज्यादा आपका नेचुरल सिलेक्शन होता है, जबकि सेकेंडरी में अगर हम बात करेंगे तो मैन मेड सिलेक्शन भी होता है नेचुरल सिलेक्शन के साथ। आ रहा है इतना समझ में? तो ह्यूमन इंटरफियरेंस प्राइमरी में नहीं है, वहां पे जनरली हम कल्टीवेट नहीं करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। देन हम बात करते हैं सेकेंडरी वेरिएबिलिटी। अगर प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन से स्प्रेड होके आसपास के एरिया में जहां पे हम कल्टीवेशन भी करते हैं, वहां पे अगर डाइवर्सिटी हमको मिलती है किसी चीज की, जैसे वीट की डाइवर्सिटी अगर हमें प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन से छोड़कर कहीं और मिल रही है जो कि स्प्रेड हुई है प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी से, तो वो हमारा जो है सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स आप मैं बता दूंगा किस तरीके से वीडियो के एंड में कि आपको एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं और किस तरीके से इस टॉपिक पे आपको कमांड करनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें से क्वेश्चन हमेशा कोई सी भी एग्जाम हो एग्रीकल्चर की, सब में इसमें से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो है हमारा सेकेंडरी की बात हो गई, इसमें ह्यूमन सिलेक्शन भी है ना, अलोंग विद द नेचुरल सिलेक्शन। इतना क्लियर है आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो हमने क्लासिफाइड किया, हमने नहीं किया, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने की है। जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है वेविलो, 1951 में इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है। इन्होंने बोला है कि भैया टोटल 8 मेन सेंटर्स हैं आपके डाइवर्सिटी के, और 3 सब्सिडरी सेंटर्स है डाइवर्सिटी के। ठीक है, अब वो 8 मेन सेंटर कौन से, मैं लिस्ट बता देता हूं आपको, और 3 सब्सिडरी की भी लिस्ट बता देता हूं आपको। तो आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद आप कोई सी भी बुक अगर पढ़ेंगे तो आप क्लियर कर पाएंगे कि किस बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसमें चाइना है एग्जाम्पल मेरे। अब देखिए ये जो डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल है ना कि ओरिजिन के एग्जाम्पल, ये भी आप ध्यान रखिए ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा इनकी डाइवर्सिटी मिलती है, ओरिजिन नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन ओरिजिन भी होता है। इसलिए डाइवर्सिटी क्या है कि अलग अलग क्रॉप की अलग अलग एरिया में मिल सकती है, इसलिए क्रॉप्स आपकी कॉमन हो जाएंगी बहुत सारी। ठीक है, समझना इस चीज को। वीट आपका कॉमन हो जाएगा अलग अलग जगह के भी, अगर वहां पे डाइवर्सिटी प्रेजेंट है तो। ये ओरिजिन नहीं है ना, ओरिजिन के लिए मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो 8 मेन सेंटर में चाइना हो गया, हिंदुस्तान हो गया, जिसमें कि आपका राइस, चिकपी, ब्रिंजल, कॉटन है। चाइना में जैसे सोयाबीन है तो सोयाबीन उसका ओरिजिन भी चाइना, इस टाइप से आपको याद रखना है। ठीक है, ऑरेंज है, पीच है। फिर सेंट्रल एशिया है आपका, एशिया माइनर है, एग्जांपल देखते जाइए। इसमें ब्रेड व्हीट है, पी है, लेंटिल है। एशिया माइनर में जैसे आपका चिकपी है, आमंड है, इसमें आपका दूसरे जो व्हीट्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन है, एब्सीनिया है, सेंट्रल अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 8 मेन सेंटर्स है। ठीक है, अब जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो मेन 8 सेंटर्स है ना, जैसे साउथ अमेरिका में पटेटो, टोबैको, पपाया, सेंट्रल अमेरिका में आपका मेज और पेपर। ठीक है, अच्छा इसमें कंफ्यूजन भी बहुत होती है सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में, तो अच्छे से जब पढ़ोगे ना तो प्रॉपर ध्यान रखना कि सेंट्रल अमेरिका की बात हुई थी, साउथ अमेरिका की बात हुई थी, किसकी हुई थी। जैसे सेंट्रल अमेरिका में मेक्सिको बात करते हैं तो क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज होंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखना कंफ्यूजन होती है, तो उसको स्ट्रांगली समझिए। मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, एग्जाम में जब समझ में नहीं आएगा साउथ अमेरिका था कि सेंट्रल अमेरिका था। फोकस करना उस टाइम पे, है ना। एक का याद कर लीजिए, दूसरे का मत करिए, तो भी आपको याद हो जाएगा कि हाँ चलो वो हमने साउथ में पढ़ा था तो ये पक्का सेंटर का होगा। पर ऐसी आप हो सके तो याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक गलत भी हो जाएगी बहुत बार, ऐसा वो नहीं है ना। अब एब्सीनिया है तो सिसमी, कॉफी, मेडिटेरेनिया है, कैबेज, लेट्यूस। ठीक है, और जो हम सेंटर ऑफ ओरिजिन पढ़ते हैं वो स्पेसिफिक कंट्री की भी पढ़ते हैं हम, जैसे पेरू हो गई। ठीक है, आपका इंडिया हो गया, चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो वो ध्यान रखना ओरिजिन अलग है ना, कंफ्यूज मत होना डाइवर्सिटी के साथ। और जो 3 सब्सिडरी सेंटर थे वो हमारे थे इंडो मलाया, चाकाइल और ब्राजील। ठीक है, ग्राउंड नट के लिए ब्राजील, पेरू, और उसका सेकेंडरी हो गया था हमारा इंडिया। तो ऐसे थोड़ा ध्यान रखना प्राइमरी और सेकेंडरी में, है ना। और चलो आता हूँ बात दूसरी में करता हूँ। एक होता है ये सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में आपको बता चुका हूँ, एक होता है माइक्रो सेंटर। ये ध्यान रखना, इस पे से क्वेश्चन बना हुआ है आपका माइक्रो सेंटर पे से।
माइक्रो सेंटर क्या होता है, हमारा जो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी होता है, बहुत बड़ा एरिया है मान लो, उसमें से एक स्पेसिफिक एरिया है उसी के अंदर की, इसमें हमें इतने एरिया में सबसे ज्यादा मतलब डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, तो हम वहाँ पे जाके रिसर्च करेंगे ना, वहाँ पे जाके हम कलेक्ट करेंगे, जैसे मैं आपको कलेक्शन में बता चुका हूँ। तो माइक्रो सेंटर किस लिए इंपॉर्टेंट होगा कि वहाँ पे सबसे ज्यादा वेरिएशन आपको मिलता है विथ इन द सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी के अंदर होता है माइक्रो है ना, तो ये ध्यान रखना माइक्रो सेंटर्स आपका। एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन गिवन बाय वेविलोव इन 1951। इसको लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन भी हम बोलते हैं, लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन, होमो मतलब एक जैसे। वेविलोव का कहना था, इन्होंने बहुत रिसर्च करी, बहुत कुछ समझा, बहुत घूमे, बहुत कुछ बताया, उसके बाद इन्होंने बोला कि जो आपके वेरिएशंस अगर एक स्पीशीज में है वीट की, तो उससे क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज है वीट की, उसमें भी वही तरीके के वेरिएशंस प्रेजेंट होने चाहिए, ऐसा इनका कहना था वेविलोव का। तो ठीक है, पैरेलल चलते हैं, पैरेलल समांतर, इसमें जो वेरिएशन मिलेंगे उसमें भी हमको वही वेरिएशन मिलेंगे अगर वो क्लोजली रिलेटेड है तो। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कंप्लीट है। जीन पूल, बाकी जीन सेंचुरी, मेरिस्टेम, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके लिए आप पुराने लेक्चर देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे जब जब लेक्चर डलते रहेगा। ठीक है, और शेयर भी करिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो अगर आपको पसंद है तो। और दूसरी चीज मैं आपको जो बता रहा था कि आपको ओरिजिन कैसे याद करना है, उसके लिए आपका सबसे मैं इंपॉर्टेंट सोर्स बता दे रहा हूँ। आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, एग्रीकल्चर का लगाइए, किसी भी सब्जेक्ट के लगाइए, सेंटर ऑफ ओरिजिन हमेशा पूछते हैं। तो ओरिजिन के लिए आप, है ना, पॉसिबल होगा तो मैं लिस्ट डाल दूंगा, बाकी बुक्स में है। आपको जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ, जैसे आप क्वेश्चन लगाएंगे तो ही आपकी कमांड बनेगी। आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, जहां पे एक और चीज ध्यान रखना, जहां पे इतने सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एग्रीकल्चर के कोई से भी सब्जेक्ट में, जहां पे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बढ़ जाते हैं, उसका एक ही सॉल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव्स लगाइए। जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे, जितनी बार क्वेश्चंस रिपीट होंगे, उतनी बार आपके दिमाग में जाएगा। जैसे कि फाउंडेशन सीड्स में जो वो हम डिस्टेंस रखते हैं, वो सर्टिफाइड सीड्स का डिस्टेंस रखते हैं, वो कितना होता है, 50, 100, 400, 800, तो उसमें हमको कंफ्यूजन होती है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स लगाइए आप। ठीक है, आप सेंटर ऑफ ओरिजिन के ऑब्जेक्टिव लगाइए, खरीफ प्लांट के ऑब्जेक्टिव लगाइए, रबी के ऑब्जेक्टिव्स लगाइए। तो जहां जहां आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं वो लगाइए। डिसीज में, पैथोलॉजी में ऑब्जेक्टिव्स लगाइए, एंटेमोलॉजी में स्पेशली ऑब्जेक्टिव्स लगाइए। हम इतना डिटेल में तो पढ़ेंगे नहीं, प्लांट साइंस के हैं तो हर चीज तो नहीं पढ़ेंगे, याद भी नहीं रह पाएगी। तो उनको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव्स लगाना, और ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद आपके उसमें कमांड आ जाएगी, ये मैं श्योर हूँ। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, आप बिल्कुल कमांड कर लोगे इन सब्जेक्ट्स का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।